अगला फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एक एप्लीकेशन तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपको बताई दी, ठीक है, क्या कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये बात आपको शायद पता होगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस होती है डिसॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर सील किया जाएगा ताकि सॉल्यूशन के अंदर गैस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आप सोचते होंगे कि थम्स अप जो है वो हाई प्रेशर पर सील्ड है इसका मतलब, और फैंटा हो गई या और दूसरी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इसका मतलब वो कम प्रेशर पर सील्ड हैं। ओके, तो यही एक रीजन होता है इनका हाई प्रेशर और लो प्रेशर पर सील्ड होने का, ठीक है। अच्छा, ये पहली एप्लीकेशन हो गई। और दूसरी एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स, ये जो आपके पानी के अंदर गोता लगाते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की स्टडी करने के लिए। स्कूबा डाइवर्स मस्ट cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure under water। ठीक है, आप देखें कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये मान लो सरफेस है सी का, ठीक है, ये सी सरफेस हो गया, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर नीचे गया और नीचे 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 पहुंच गया मान लो इस जगह पर यहाँ, ठीक है। तो काफी डेप्थ पर जब वो चला जाएगा, काफी नीचे चला गया, हाइट बहुत ज्यादा हो गई, मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो हो जाता है दैट इज रो जी एच। जितनी ज्यादा डेप्थ होती चली जाएगी उतना ज्यादा इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो गई तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो एक बात हमको क्या समझ में आ गई कि प्रेशर ऑफ गैस इज ज्यादा और Pg इज इक्वल टू के एच काई जी, यानी कि एक्स जी, ये काई भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो Pg इज इक्वल टू के एच एक्स जी। तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक्स जी मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो स्कूबा डाइवर है इसकी वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, ये स्कूबा डाइवर अपने साथ सिलेंडर लेकर गया है और उस सिलेंडर के अंदर कौन है, नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है जो हमने सांस लेनी होती है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर भी हम इसी चीज को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब उसने इनहेल किया, क्योंकि प्रेशर वहां बहुत ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन ब्लड विल इंक्रीज। तो ब्लड के अंदर ये गैसेस इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीज कर गई, लेकिन क्या ये जिंदगी भर यहीं रहने आया है, नहीं ना कभी तो ये ऊपर जाएगा ही। जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से तो धीरे धीरे H की वैल्यू कम होती जाएगी, अब इतना बचा, अब इतना बचा, अब इतना बचा। H की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, P इज इक्वल टू रो जी एच, H कम हो रहा है, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। तो जैसे जैसे प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज करेगा वैसे वैसे काई जी की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो जैसा कि आपने देखा होगा कभी कि अगर कोई गैस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं कर रही तो उसके बबल्स बन जाते हैं। मतलब कभी देखा होगा ना कि किस पानी का गिलास है और अगर स्ट्रॉ, इससे खेले होंगे कभी कि स्ट्रॉ डाला उसके अंदर फूंक मारते हैं तो यहाँ से बबल्स क्रिएट हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होती इतनी जल्दी इसके अंदर। तो जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ये डिसॉल्व गैसेस जो होंगी वो ब्लड के अंदर क्या क्रिएट कर देंगी, बबल्स क्रिएट कर देंगी। और क्योंकि फिर ये बबल्स जब इतने सारे यहाँ क्रिएट हो जाएंगे तो ये ब्लड के फ्लो को होने में परेशानी क्रिएट करेंगे, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा यहाँ से, और ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत कम सप्लाई हो पाएगी और हमारे हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इसी वजह से तो हार्ट अटैक आता है कि हमारी जो ये कैपिलरीज आर्टिलरीज हो जाती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगी एक तरह से, तो इसकी वजह से काफी पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स, ठीक है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको बेंड्स बोलते हैं। तो ये क्यों बनी, क्योंकि
हमारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे नीचे गए वो ज्यादा हो गई और जब ऊपर आए तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो हेनरी लॉ लगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस। जब नीचे जाते हैं तो हाई कंसंट्रेशन हो जाती है डिजॉल्व गैसेस की, वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। ब्लड के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी गैसेस की इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि नीचे डेप्थ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो व्हेन द डाइवर कम टुवर्ड्स द सरफेस, जब ये बाहर आएगा, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करेगा। दिस रिलीजेस द डिजॉल्व गैसेस, तो उससे सॉल्युबिलिटी भी कम होगी तो डिजॉल्व गैसेस भी रिलीज होने लगेंगी एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, और उसकी वजह से बबल फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी? नाइट्रोजन की बबल्स। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन की बबल्स नहीं, नाइट्रोजन की बबल्स क्रिएट होती हैं क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी आप देखें तो वो ऑक्सीजन से भी काफी कम है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मैंने केस बताया कि नाइट्रोजन का KH की वैल्यू 76 है और ऑक्सीजन के KH की वैल्यू 74 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का KH ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो ऑक्सीजन इतनी जल्दी बाहर नहीं आती, उसके बबल्स क्रिएट नहीं होते। किसके बबल्स क्रिएट हो जाते हैं? नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये हमें दिक्कत देती है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इन बबल्स के क्रिएट होने की वजह से क्या परेशानी होगी हमको? दिस ब्लॉक्स कैपिलरी ब्लॉक हो जाएंगी एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। तो ये आपका पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये बेंड्स कंडीशन क्या होती है? ये पेनफुल होती है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। इससे लाइफ भी रिस्क पर आ सकती है। तो अब हमें पता चल गया कि क्यों हो रहा है, तो अभी इनका कुछ सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा कि क्या करें कि ये ना हो ऐसा। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो परेशानी क्रिएट करी है, किसने करी है क्रिएट? वो नाइट्रोजन ने करी है। तो हम नाइट्रोजन की ही क्यों ना क्वांटिटी कम कर दें। तो हम सिलेंडर के अंदर जो नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में 78% होती है, हम सिलेंडर में सिर्फ उसको अराउंड 50% भरते हैं। ऑक्सीजन अराउंड हमारा 30%, ये 30 to 40% होता है और बाकी इसके अंदर हम हीलियम गैस भर देते हैं। हीलियम गैस के भरने से क्या होगा? हीलियम आप जाने कि उसका जैसे टेबल देखें इसमें, तो हीलियम को अगर देखें तो हीलियम का KH की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा इसके अंदर है और हीलियम की वैल्यू इतनी ज्यादा होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। और इसका साइज भी छोटा होता है। तो ये पहली बात तो ये पानी के अंदर ब्लड के अंदर डिसॉल्व करेगी ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि इसके KH की वैल्यू वेरी हाई है और अगर इसके KH की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, हीलियम के KH की वैल्यू हाई है, KH की वैल्यू हाई होगी तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होगा। कितनी आप डेप्थ में चले जाओ, डिसॉल्व बहुत कम होगा। और अगर थोड़ा बहुत डिसॉल्व हुआ भी तो इसका हीलियम का साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा है, ये कैपिलरी के अंदर से इजीली बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो इस वजह से हम इसके अंदर हीलियम की पैकिंग कर देते हैं और इसको एक बार पढ़ लें। टू अवॉइड बेंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood। एक दूसरी चीज ये भी है कि नाइट्रोजन ब्लड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व नहीं होना चाहिए वरना उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, वो जहरीला बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। डाइल्यूटेड मतलब अब नाइट्रोजन कम कर दिया इसमें, मैंने हीलियम कितना कर दिया? 11.7%, नाइट्रोजन 56% और ऑक्सीजन को 32% रख दिया हमने। तो हीलियम को फिल करने का और नाइट्रोजन को कम करने का रीजन समझ में आ गया होगा आपको। अब अगली एप्लीकेशन है आपकी एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, ऊंचाइयों पर। अब आप देखें यहां पर कि जितने ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे आप तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। देखें कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ में बाहर ये सारा का सारा क्या है? एटमॉस्फेयर है।
एक पूरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ये सारा एटमॉस्फेयर अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना दूं, इमेजिनरी कॉलम, ये सारी की सारी गैसेस अर्थ के ऊपर क्या लगा रही होंगी, सब मिलके प्रेशर लगा रही होंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप हाइट पर जाते रहेंगे, मान लो आप यहाँ थे तो इन सब ने मिलके आपके ऊपर प्रेशर लगाया, आप यहाँ चले गए तो ये नीचे वाली तो आप पे प्रेशर नहीं लगाएंगी, अब ये ऊपर वाली लगाएंगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कम हो जाएगा। आप और ऊपर चले गए तो इसका मतलब आप सिर्फ इतनी गैसेस जो हैं वो आपके ऊपर प्रेशर लगा रही हैं, तो प्रेशर और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर जाते रहेंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। गैसेस का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज कर गया, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो नहीं पाएगी अच्छे से। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व अच्छे से नहीं हो पाएगी तो आप कितनी सांस लेते रहें, ऑक्सीजन तो टिश्यूज तक पहुंच नहीं रही है, तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है वहां पर, नहीं पहुंच पा रही है वहां तक, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानियां होती हैं वहां पर, ठीक है। एट हाई ऑल्टीट्यूड मतलब पहाड़ियों पर या एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से कम हो जाता है प्रेशर। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसॉल्व कम हो जाएगी इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। तो टिश्यू में, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक, अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो कमजोर हो जाएंगे, अनेबल टू थिंक, सही से सोच नहीं पाएंगे, और ऐसे सिम्टम को क्या बोल देते हैं हम, एनॉक्सिया। ये कंडीशन आ जाती है आपकी एनॉक्सिया, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो मान लो आपका माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करना है, तो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करना वैसे ही मुश्किल है, और दूसरी चीज जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता रहेगा प्रेशर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, उसको ऑक्सीजन ढंग से प्रॉपर मिल नहीं पाएगी, ब्लड के अंदर डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगी, तो वो और वीक होता जाएगा। पहली बात तो ऊपर चढ़ना मुश्किल काम, दूसरी चीज बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, सोने पे सुहागा, तो इस वजह से ये बड़ा मुश्किल काम होता है माउंटेन वगैरह क्लाइम करना, ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड, जब घुली हुई है गैस, द गैस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज के अंदर है मॉलिक्यूल। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट बात, हीट इज इवॉल्व इन द प्रोसेस, जो मैंने बताया था कि डेल्टा एच गैसेस का हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा जब वो डिसॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। We have learnt in last section that dissolution process involve dynamic equilibrium, ली शटलियर प्रिंसिपल लग जाएगा इसके अंदर। as dissolution is exothermic process, exothermic process है, the solubility should decrease with increase on temperature, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर कम करेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, एक्सोथर्मिक में, और यहां एक्सोथर्मिक कौन सी है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, ठीक है।